नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। मेरे साथ जयप्रकाश जी कांग्रेस से सांसद हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से सर आपको नमस्कार। नमस्कार। सर, काफ़ी लोगों का सवाल है, अभी तक उस चीज़ का जवाब नहीं मिल पाया है कांग्रेस की तरफ से कि जो हरियाणा में चुनाव हुए थे उसकी हार का कारण क्या था। अब 9 महीने हो चुके हैं और बार बार हम कह चुके हैं, अगर अब भी पता नहीं फिर कब पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मनी मैनेजमेंट, मशीनरी मैनेजमेंट, यही एक मुख्य कारण था। सर, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार आई है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे आरोप लगाती है और बीजेपी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाता है कि सरकार दिल्ली से ही चलती है। इस पे आप क्या कहोगे? नहीं, हरियाणा की सरकार तो क्या लग रहा, आरोप क्या लगाना है। हरियाणा की सरकार तो आज रिमोट कंट्रोल से चल रही है। हरियाणा में तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो उसका तो अपना कुछ है नहीं, वो तो जो दिल्ली से मैसेज आता है वही करते हैं। इसमें से कांग्रेस आरोप कौन लगा रहे, तो सही है। आरोप तो वो लगा जाए जिसमें कहीं कहीं शंका हो, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा। देखिए, एमएसपी को कानून की गारंटी की बात भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने कही थी और प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला हुआ हर एक एक शब्द वो कानून बनना चाहिए और इस तरह का ऐसे नहीं किया तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसान की माली हालत बड़ी कमज़ोर होती जा रही है। एक ज़माना था इस देश का 80% जो जनता थी, आबादी थी, खेती की थी और आज वो घटते घटते खेती करने वाले 65% पे रह गए, क्योंकि खेती घाटे का सौदा है और जो घाटे का सौदा होगा कौन करेगा भाई। वो तो पता नहीं क्या कहती हो, तो ये भी कहती थी। अब मैं क्या क्या उनकी बातें कहूँ। बीजेपी ने जिस तरीके से इस देश को बहुत बड़े अपमान का सामना करना पड़ा बीजेपी की वजह से, आप देखिए पहलगांव की दुर्घटना से लेकर के और सीज फायर तक का जो सारा ये एपिसोड हुआ, इसमें क्या हुआ। वो तो ये भी कहते थे, क्या क्या कहते थे। कोई कहता था उनके घर में से लाएंगे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। क्या सच्चाई क्यों निकली है कि इनकी बात। आज बीजेपी की बात के ऊपर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है देश का आदमी। ठीक है, सरकारें कई बार बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद जब लोगों को एहसास होता है तब वो पता लगता है कि इनका आज क्या हालत है देश की। आज क्या हालत है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश की बहुत बुरी हालत है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। और इवन है जो बीजेपी बार बार चुनाव में भी कहती थी बिना खर्ची बिना पर्ची, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो डीसीज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, उनके पीए 3-3, 3.5, 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी और हरियाणा प्रदेश के सत्ताधारी दल के लोग और नेता और ब्यूरोक्रेट्स की अगर गहन जांच कराई जाए तो पता लगेगा कि हरियाणा में क्या हो रहा है। सर, हरियाणा से ही आप लगातार आते हो, हरियाणा से ही मेरे सवाल ज़्यादा हैं आपसे। सर, क्या नौजवानों को नौकरी कब मिलेगी? ये सरकार रही तो नहीं देगी। हमने तो 2014 में लोगों से बता दिया था कि लोगों, बार बार जो ये गुजरात मॉडल की बात करते हो, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हरियाणा में 2014 में जब सिपाही की भर्ती होती थी, स्टार्टिंग उसकी 25 और 30 हज़ार के बीच में होती थी। गुजरात में 17-18 हज़ार रुपये। तो आज वो हालत हरियाणा की करके लाके खड़ी कर दी। टोटल जो डी ग्रुप को छोड़ करके कोई भी क्लास 1, क्लास 2 की जो सर नौकरियाँ है वो हरियाणा के नौजवानों को अपमानित करने के लिए, हरियाणा को आर्थिक तौर से कमज़ोर करने के लिए बाहर के इलाकों से भर्ती की जा रही है। और जिसका रिकॉर्ड हम बार बार जनता को दे चुके हैं। चाहे वो पीछे एसडीओ भर्ती हुए बाहर के लोग थे, डॉक्टर्स भर्ती होते हैं वो बाहर के लोग, और दूसरी जो अब लेक्चरर लगने थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तो पेपर ही लीक हो गए, पेपरों की सील तोड़ी गई। यानी कि ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। आज तो बिना खर्ची के इनके राज्य में नौकरी है ही नहीं। खाली डी ग्रुप को छोड़ करके इन्होंने 11 साल में
हरियाणा प्रदेश में गिनती की नौकरी दी। और जब कांग्रेस की सरकार थी, देश में यूपीए सरकार थी, हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, तो उस वक्त लाख लोगों को, नौजवान बच्चों को रोजगार मिला था। ये लोगों के साथ ठगी करके, हमारे कहावत है, बेर को अंगूर कह के बेच गए। जनता ने ज्ञान नहीं था, कभी धर्म की बात, कभी जाति की बात, कभी क्षेत्रवाद की बात, इस तरह के ड्रामे कर दिए। इसीलिए आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरीके से विफल है। और उसी का एक कारण है कि हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हो ना, विश्व का सबसे बड़ा संगठन था ये तो भाजपा का, हरियाणा में प्रेसिडेंट नहीं बना रहे, भाजपा का अध्यक्ष नहीं बना चुके, आज 8 महीने हो गए। तो इसलिए फेल पार्टी, इसकी बार बार चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। सर, हरियाणा में एक कहावत भी है कि अगर नौकरी नहीं लगेगी तो रड़ुआ रह जाएंगे लड़के, तो ये कहावत सही है क्या? नहीं, वो तो सारे देश में हालत ये हो रही है। ये इससे बुरी नहीं, इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि इसका जो आपने बात कही है, इसका मायना ये है कि हरियाणा में इसका मतलब रोजगार नहीं है, और रोजगार के बिना परिवार का लालन पालन बच्चा कैसे करेगा? अब हरियाणा को छोड़ के सर एक देश की राजनीति पे आता हूँ, और आप सांसद हो। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब चुनाव हैं, बिहार में भी हैं, फिर उसके बाद यूपी में भी हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांगी जाएंगी क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि सेना का पराक्रम है, सेना के पराक्रम को सभी देशवासियों ने सलाम किया था। और मुख्य जो विपक्षी दल है इंडिया गठबंधन, और उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने तो बड़ा खुले शब्दों में हमारे 2 नेताओं ने कह दिया था कि भाई सही फैसला ले सरकार, हम सरकार के साथ हैं। अगर सरकार ही कहीं कमजोरी दिखा दे तो उसमें विपक्ष क्या कर सकता है? बताने की जरूरत। 1971 में जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भारतवर्ष की प्रधानमंत्री थी, आप तो पैदा नहीं हुए होगे उस वक्त, ठीक है ना? उस वक्त के लोगों से पूछो कि क्या देश का पूरी दुनिया में एक रुतबा हुआ था हिंदुस्तान का, हमारी जो विदेश नीति थी। आज अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका बैठकर के सीज फायर की घोषणा करते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं सीज फायर हो गया। आज मैं खड़गे जी का इंटरव्यू देख रहा था, आज खड़गे जी ने इंटरव्यू दिया, बयान दिया एक, तो उसमें कहा था कि ट्रंप ने 17 बार बोला है, मोदी जी ने एक बार भी नहीं बोला, उसका जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी लगातार करी, लेकिन बीजेपी वाले इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे। जो कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी बहुत बोनी पार्टी हो चुकी है, बीजेपी बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो क्या जवाब देगी कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्टी है। ये तो 1977 में बाय डिफॉल्ट जनता पार्टी में से निकला हुआ एक दल है, और ये ड्यूअल मेंबरशिप की वजह से जनता दल में से निकला था। और मैं जो बात कह रहा था कि ठीक कह रहे हैं खड़गे साहब कि जवाब देना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाओ, सारा विपक्ष कहता है, विपक्ष के सभी दल के नेताओं ने अपने अपने दल के नेताओं ने लिख के दे दिया, स्पेशल सेशन बुलाए तो पता लग जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राहुल गांधी जी, अभी लोग कहते हैं कि युवा चेहरा है, राहुल गांधी जी लगातार रैली कर रहे हैं, क्या इन जो रैलियों से, पैदल यात्रा रैली कर रहे हैं, इनसे प्रभाव पड़ेगा आगे की राजनीति में? क्यों नहीं पड़ेगा? 400 पार की बात करते थे, 235 पे रुक गए, अब की बात 150 भी नहीं आएंगी।